चलिए ठीक है, तो हमारी क्लास का टाइम अभी हो गया है, तो सभी बच्चे एक बार और कंफर्म कर दो, सभी को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन और मैं तीनों चीजें क्लियर है ना सभी को? यस टाइप कर दो सभी बच्चे चैट में, फिर हम क्लास की तरफ आगे चलते हैं। वेरी गुड, चलो ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो जैसा कि सबको पता है, हमारी क्लास 9th की गणित का विषय हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में हमने बोर्ड मास पढ़ लिया था, ठीक है। तो क्लास 9 विषय गणित, और ये जो क्लासेज है किसके द्वारा चलाई जा रही है? अवंती के द्वारा। और इस कौन से प्रोग्राम के अंदर? नीव प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बोर्ड मास हमने पढ़ लिया था। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बोर्ड मास में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो बोर्ड मास किन लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। अंग्रेजी के किन लेटर्स से मिलकर बना है बोर्ड मास? BODMAS, ठीक है। हाँ सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर, हाँ बोर्ड मास, ठीक है। तो मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार बोर्ड मास, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो एक बार और देख ले, ठीक है। अब इसमें B4 क्या होता है? ब्रैकेट्स, ठीक है, यानी कोष्ठक। O4 क्या होता है? ऑफ, यानी का। D4 क्या होता है? डिवीजन, यानी भाग। M4 क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा। A4 क्या होता है? एडिशन, यानी जोड़। और S4 क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है। तो अब इसे हम इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं? इस रूल को हम अप्लाई कैसे करते हैं? जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? ब्रैकेट्स, यानी कोष्ठक, ठीक है। सभी बच्चे मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइन ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं? कोष्ठक, यानी जो चीज पहले आ रही है बोर्ड मार्क्स में वही चीज हम पहले ढूंढेंगे, ठीक है। अगर हमें कोष्ठक मिल जाता है तो कोष्ठक के अंदर हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे? क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है। फिर भाग अगर है उसमें तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर गुणा है कोष्ठक में, अगर गुणा है तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद जोड़, जोड़ को ढूंढेंगे। अगर जोड़ है तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद किसको ढूंढेंगे? घटा को ढूंढेंगे। अगर है तो करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट। अगर हमें ब्रैकेट मिल गया तो ब्रैकेट के अंदर फिर हम क्या ढूंढेंगे? भाग। अगर भाग है तो भाग कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? गुणा। अगर गुणा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एडिशन, या एडिशन को ढूंढेंगे, ठीक है। अगर एडिशन है, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। किसने किया है अपने आप को अनम्यूट अभी? देखो एक बच्चा अनम्यूट करता है और पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब होती है। कुणाल के नाम से है ये, कुणाल नाम से, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, ठीक है। चलिए अब देखो, हो गया ना टाइम वेस्ट। एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है, टाइम वेस्ट होता है उससे, तो कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट ना करे, ठीक है। तो उसके बाद गुणा के बाद हम क्या ढूंढेंगे? जोड़। अगर जोड़ है तो कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद क्या ढूंढेंगे? घटा। अगर घटा है तो कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। एक केस तो ये बन सकता है कि ब्रैकेट हमें मिल गया। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर ब्रैकेट हो ही ना क्वेश्चन में, अगर ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ दो, ठीक है। ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले क्या करो? भाग करो। अगर भाग है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा करो। अगर गुणा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। गुणा के बाद जोड़, जोड़ है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। और उसके बाद घटा, अगर घटा है तो कर दो, नहीं है तो छोड़ दो। तो ये हमने पिछली क्लास में इतना पढ़ लिया था, ठीक है। सबको समझ में आ गया था कैसे हम बोर्ड मास अप्लाई करते हैं? सभी बच्चे मुझे बता दो, सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो अगर सभी को समझ में आ गया है बोर्ड मास कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि अब एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और सभी को उसका आंसर करना है, सभी बच्चों को उसका आंसर करना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले अभी, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फिर सभी को करना है, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, सबको सही आंसर करना है, ठीक है।
ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, पोल पे भी आएंगे, पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ब्रैकेट में 2 + 3 × 5, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूँ, या चलो ऐसे ही बता दो बिना ऑप्शन के। सभी बच्चे टाइप करके बताओ, सबको क्या लगाना है, बोर्ड मास रूल लगाना है इसमें। सिंपल सा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सावन, सावन के नाम से जो है उन्होंने सबसे पहले दिया है, फिर एमडी अख्तर के नाम से जो है उन्होंने AWM गेमिंग। दोबारा से आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, ठीक है। इनके अलावा हाँ, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे 30 आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को, 30 नहीं होगा इसका आंसर। हाँ, जो बच्चे 25 दे रहे हैं उनका आंसर ठीक है, ठीक है। चलो, तो कैसे करना है इसको देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। सबसे पहले क्या आता है, सभी बच्चे अपना आपको म्यूट रखेंगे प्लीज, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले बी, बी से क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कोष्ठक। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, कोष्ठक। तो क्या कोष्ठक है इसमें, कोष्ठक है इसमें, हाँ है ये रहा। ठीक है, कोष्ठक मिल गया। अब कोष्ठक के अंदर सबसे पहले डी, ठीक है, ये तो ओ हो गया, ओ का मतलब का, डी, डी से मतलब डिवीजन यानी भाग। तो कोष्ठक में सबसे पहले हम भाग ढूंढेंगे, भाग का चिन्ह। क्या कोष्ठक में कहीं भाग का चिन्ह है, नहीं है, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो क्या कोष्ठक में कहीं गुणा का चिन्ह है, नहीं है, तो छोड़ दो। उसके बाद ए से एडिशन मतलब जोड़। तो क्या कोष्ठक में जोड़ का चिन्ह है, हाँ है, ये रहा। तो इसको कर दो, ठीक है, जो है उसको कर दो। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5 गुणा 5। ठीक है, अब बताओ सभी बच्चे, 5 × 5 को तो कुछ करना ही नहीं इसमें। 5 × 5 सबको पता है कितना होता है, 25। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 25। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। फिर एक क्वेश्चन है पोल में, आपको एक उसका आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो पूछ लो। ठीक है, म्यूट पे रखें अपने आप को, म्यूट पे रखें अपने आप को। कुणाल नाम से जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आपको अपने आप को म्यूट पे रखना है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप बार बार ऐसे शैतानी करेंगे। चलिए, मैं ही कर देता हूँ, आप तो करेंगे नहीं, ठीक है। अब कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखना है, और उसका आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन को सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल में आंसर करना है। चैट में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, और ना ही कोई बोलेगा आंसर, ठीक है। पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। जिस बच्चे का हो जाए उसको आंसर नहीं बोलना है, कर पोल में आंसर करके बस वेट करिए। चलिए, करिए पोल में आंसर सभी बच्चे, इसको सॉल्व करके करिए। हम्म, ओके। सभी बच्चे ध्यान से करिए, गलत आंसर कर रहे हैं, आधे आधे लोगों का आंसर गलत है। ध्यान से बोर्ड मास लगाइए इसमें। सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढना है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो उसके बाद डिवीजन ढूंढो, डिवीजन यानी 25। भाग। प्रिया नाम से जो है, मैंने आपसे मना किया था ना कि आपको नहीं बोलना है आंसर, किसी भी बच्चे को आंसर नहीं बोलना है। सॉरी सर, भूल गया था। कोई बात नहीं, अभी अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग, किसी को आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। सभी को पोल में बस उसका रिप्लाई करना है, बोलना किसी को नहीं है। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। म्यूट करिए अपने आप को, किसने अनम्यूट किया हुआ है, साहिल।
सभी बच्चों को अपने आप को म्यूट पे रखना है। 10 सेकंड हो रहे हैं, जो बच्चे बचे हुए हैं वो आंसर करें जल्दी जल्दी सभी लोग। ठीक है, तो कितने बच्चों ने किया है अभी तक आंसर? अभी बस आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें। 5 सेकंड हो रहा है आपके पास, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए। ओके, चलिए जल्दी जल्दी करिए, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, मैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ। चलो 10 सेकंड और देता हूँ चलो आपको। पता नहीं आप लोग बीच बीच में अपने आप को अनम्यूट क्यों कर रहे हैं। स्क्रीन को टच ही मत करिए आप। चलिए ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं उसमें से 60% बच्चों ने आंसर किया है बस। ठीक है, तो इसका आंसर जो है काफी बच्चों ने गलत भी किया है और सही भी काफी बच्चों ने किया है। तो इसका हम फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो मैं पोल को बैंड कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है तो अब वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, जो बच्चा पोल में आंसर नहीं कर पा रहा है वो चैट में आंसर कर सकता है। ओके, चलिए ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करने के लिए ही आते हैं, है ना। रिप्लाई उसमें पोल में आंसर नहीं करेंगे, बस अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है किसी को भी। अगर डाउट है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया हमने। हाँ, सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है 8 - 7 + 6 × 4। ठीक है, तो अगेन इसमें हमें क्या लगाना है? बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास में बी का मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट तो इसमें कहीं है नहीं तो उसको छोड़ दो। ओ का मतलब है ऑफ यानी का, इसका कोई मतलब ही कोई ऑपरेशन होता नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। इसके बाद है डी। डी से मतलब डिवीजन यानी भाग। तो क्या भाग है इसमें कहीं? नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद एम। एम से मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना। तो क्या इसमें कहीं गुना है? हाँ है, 6 और 4 की गुना हो रही है। ठीक है, तो इनकी गुना कर दो। तो 8 - 7 + 25। ठीक है, सॉरी 24। 6 × 4 24। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे सबको कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी, ये साइन की वजह से। ठीक है, अब हमें सभी को पता है कि जिस नंबर के आगे आगे कुछ साइन नहीं होता हम उसको क्या मान लेते हैं? प्लस का नंबर। ये सबको पता है। अगर कोई नंबर ऐसे लिख दिया मैंने 7, ठीक है, इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो ये कैसा नंबर है? धनात्मक या पॉजिटिव। वेरी गुड, हाँ, पॉजिटिव या धनात्मक। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ये 8 है, 8 के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो ये क्या है? धनात्मक नंबर है। और 24 भी एक धनात्मक नंबर है क्योंकि इसके आगे प्लस का साइन है। तो मैं इनको एक साथ लिख दूं ऐसे, 24 + 8 को मैंने एक साथ लिख दिया और -7 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। ऐसे लिख सकता हूँ, सभी बच्चे बता दो यस टाइप करके। किसी को इसमें डाउट है? क्या मैं जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे ऐसे लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ? ओके, सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणा के बाद हमें क्या करना है? जोड़ यानी एडिशन यानी जोड़। तो अब जोड़ किस किस का होगा? 24 और 8 का। ठीक है, तो 24 और 8 कितने हो गए? 32 -7। ठीक है, 32 - 7 तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। 32 में से 7 घटाने हैं। ठीक है, 32 में से 7 घटाने हैं, तो 32 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा? 25। सबको क्लियर है? इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ ले। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दे इस क्वेश्चन में, अगर सभी को क्लियर है तो। ये वाला जो स्टेप था ना, मुझे पता है यहाँ पर गड़बड़ की होगी आप। सर एक बार बार और और बता देता हूँ। समझा। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, मैं इसको हटा हेलो देता सर हूँ। जी। हाँ बोलिए। हेलो,
इस सवाल को सीधा अगर 8 माइनस 7 7 प्लस 6 और क्या होते हैं गुना का निशान और 4, इनको अगर सीधा भी किया जाए तब भी 25 आ रहा है। हाँ, सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन हमें आदत इसकी डालनी है बोर्ड मास की, क्योंकि ये सवाल हो रहा है सीधा। जरूरी नहीं है हर सवाल अगर आप सीधा करोगे, क्योंकि इससे पहले हमने कई सारे सवाल किए हैं। अगर आप उनको सीधा करते तो वो गलत आ रहा था ना आंसर। ठीक है, तो हमेशा आपको बोर्ड मास फॉलो करना है। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं और उनके बीच में चिन्ह लगे हुए हैं अलग अलग, तो इसीलिए बोर्ड मास बनाया गया है कि आपको फॉलो बोर्ड मास करना है। हो सकता है सीधा सीधा भी आंसर आ जाए, लेकिन हर सवाल का सीधा सीधा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोर्ड मास को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? सीधा सीधा करके इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन था, आगे आएगा। मतलब पिछले क्लास में जो करा था हमने, उसे अगर आप सीधा सीधा करते, ठीक है, ऐसे था वो 3 प्लस 3 गुना 3, इसको जब आप सीधा सीधा करोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा मतलब पहले आपने 3 में 3 जोड़ा 6, और फिर 6 में 3 की गुना की 18, तो आंसर यहाँ पर गलत आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा बोर्ड मास हमें क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है तो बता दो। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको दोबारा करते हैं। देखो, जिनको समझ में नहीं आया है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ब्रैकेट। क्या क्वेश्चन में ब्रैकेट है? नहीं है ना? क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद डी से डिवीजन मतलब भाग, तो क्या भाग है क्वेश्चन में? कहीं नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो क्या क्वेश्चन में गुणा है? 6 और 4 के बीच में गुणा का निशान है। ठीक है, तो इनको गुणा कर दो, तो 8 माइनस 7 प्लस 6 गुना 4 क्या हुआ, 24। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। अब मैंने आपसे ये बताया, हाँ पूछिए। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी ये बताया था, अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिख दूं, मैंने ये लिख दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या मानते हैं, धनात्मक नंबर या प्लस का नंबर या पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगर कोई चिन्ह उसके आगे नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहाँ 8 देखें तो 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये धनात्मक नंबर है यानी प्लस का है। तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, 24 प्लस 8 माइनस 7, ऐसे लिख सकता हूँ। सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो। सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो। देखो, आप अगर ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे ना बार बार अपने आप को अनम्यूट करके, तो मैं फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगा आपको। आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार अपने आप को बिना किसी वजह के अनम्यूट करे जा रहे हैं। सभी को अपने आप को म्यूट पे रखना है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। क्या हो जाएगी ऑनलाइन पढ़ के लिए? चलिए ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? इसके बाद ए फॉर एडिशन मतलब जोड़। तो यहाँ पर देखो, जोड़ किस किस का हो रहा है, 24 और 8 का। तो 24 और 8 कितने हो गए, 32, और माइनस 7 मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 32 माइनस 7, 32 में से 7 घटाने तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बताओ क्लियर है ये? सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, आगे चलें फिर, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सभी बच्चे कहाँ पर आंसर करेंगे, पोल में ही आंसर करेंगे। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। पोल आ गया होगा सबकी स्क्रीन पर। तो पोल में जाके बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है इसमें, और जो सही ऑप्शन है वो सेलेक्ट कीजिए। वेरी गुड, अब तक सभी बच्चों का आंसर सही आया है। सभी बच्चे आंसर करें। वेरी गुड, वेरी गुड, अब तक तो 100% है। सभी बच्चों ने सही आंसर किया है अभी तक। बाकी सभी लोग भी आंसर करें, पार्टिसिपेट करें इसमें, कोशिश करें। बोर्ड मास आपको लगाना है,
ये शायद आपकी तीसरी क्लास है जिसमें बोर्ड मार्क्स चल रहा है, और हर क्वेश्चन में मैं बोर्ड मार्क्स आपको लगा के दिखाता हूँ। तो अब आप कोशिश करिए कि आपके क्वेश्चंस ठीक हो, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए। वेरी गुड, और बच्चे भी आंसर कीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कर दो सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में जाके। वेरी गुड, इस बार ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है, और बाकी बचे हुए लोग भी कीजिए। 5 सेकंड और है आपके पास। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। ठीक है, 5 सेकंड और देता हूँ, चलो 5 सेकंड और देता हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करें। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो तो अब जो बच्चे ये रीटा देवी नाम से जो लॉगिन है, अपने आप को आप म्यूट कीजिए, आप अपने आप को। चलो ठीक है, तो जो बच्चे नहीं आंसर कर पाए हैं पोल में, वो चैट में आंसर कर सकते हैं। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए वो चैट में आंसर कर दीजिए। ठीक है, हाँ सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो जिस बच्चे का आंसर गलत हो गया या जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 13 - 4 या 13 - 4, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, गुणा 3। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, अगेन बोर्ड मास। और बोर्ड मास में सबको पता है बी का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बताओ, कमेंट में बताओ बी का मतलब क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट में बताओ बी का मतलब क्या होता है। कमेंट में बताना है, कमेंट में प्लीज आप अपने आप को म्यूट पे रखें, ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे क्वेश्चन में, स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, सभी बच्चे बता दो यस टाइप करके, सभी को स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलो तो ब्रैकेट है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले D4 क्या होता है, डिवीजन यानी भाग। तो क्या भाग है ब्रैकेट में, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद M4 मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा, तो क्या गुणा है ब्रैकेट में, नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद A4 एडिशन मतलब जोड़, तो क्या जोड़ है ब्रैकेट में, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद S4 सब्ट्रैक्शन मतलब घटा, तो क्या घटा है ब्रैकेट के अंदर, हाँ है तो इसको कर दो। ठीक है, तो 13 में से 4 गए 9 गुणा 3। अब तो कुछ नहीं है, 9 गुणा 3 27 होते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो, जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ ले। ओके, सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है 27। अब यहाँ इसी के साथ ही हमारा बोर्ड मास खत्म होता है। बोर्ड मास में हमने 20-25 क्वेश्चन तो किए होंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन सब दिख रही है ना? यस सर। आवाज नहीं ठीक आ है, रही। ठीक है, ठीक है, जिसको नहीं आ रही वो दोबारा से ज्वाइन करके देख ले। चलो तो अब हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, विभाजकता के नियम अब हम पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और मंडे से हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, तो विभाजकता के नियम आज हम खत्म कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है 2 से विभाज्यता, यानी यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, मतलब क्या है, जैसा आपको कोई संख्या दे दी
ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो आप क्या चेक करेंगे, उसका इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से अगर कोई अंक है तो हम कह देंगे कि हाँ ये संख्या 2 से विभाजित है। अब इकाई का अंक क्या होता है, सभी बच्चों को पता है इकाई का अंक क्या होता है? अगर सभी को पता है तो बता दो 23 में इकाई का अंक क्या है, 23 में इकाई का अंक क्या है? इस संख्या में ये जो मैंने लिखी है इसमें इकाई का अंक क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, यानी दाईं ओर से, ठीक है, या हम कह सकते हैं सीधे हाथ की तरफ से जो पहला अंक होता है वो क्या होता है? इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब हमें इस इकाई के अंक को चेक करना है संख्या में। हाँ, अगर ये इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी अंक है तो हम कह देंगे हाँ संख्या 2 से विभाजित है। अब एग्जाम्पल जैसे ये है 16 में इकाई का अंक बताओ क्या है? 6 है ना। अब अगर 6 आ गए यहाँ पर, अभी हमने जो परिभाषा पढ़ी उसमें देखा कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो यहाँ पर 6 है तो इसलिए 2 से विभाजित है। अगला एग्जाम्पल है 24 में इकाई का अंक क्या है? 4, ठीक है, तो 4 अगर हो तब भी हम कह सकते हैं 2 से विभाजित है। इसके बाद 50 में इकाई का अंक क्या है? 0, अगर 0 है इकाई का अंक तो भी हम कह सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित है। 628 में इकाई का अंक क्या है? 8, अगर इकाई का अंक हमारा 8 हो तब भी हम कह सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित है। तो लास्ट है हमारा 252 में इकाई का अंक क्या है? 2, ठीक है, तो 2 अगर है इकाई का अंक तब भी हम कह सकते हैं संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित है। सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो कमेंट में, और सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताएंगे सभी लोग। मैंने बोला 348 बताओ, मैंने एक संख्या लिखी 348, क्या ये 2 से विभाजित है? अगर है तो यस टाइप कर दो, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। यस यस यस, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 7 क्या लिख रहे हैं आप? ये मैंने कहा अगर है तो यस टाइप कर दो, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। 2 से विभाजित है ये, क्यों है? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। और हमने अभी पढ़ा परिभाषा में, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी हो तो हमारी संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। तो ये 2 से विभाजित है, ठीक है, 2 से विभाजित है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसका और बता दो। मैंने लिखा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ये एक बहुत लंबी चौड़ी संख्या है। ठीक है, इसमें बताओ क्या ये 2 से विभाजित है? यस यस यस। तो हमें क्या करना है? हमें इस पूरी संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है यहाँ पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ भी आ जाए तो हम कह देंगे पूरी संख्या 2 से विभाजित है। सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े फिर। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है 3 से विभाज्यता। ठीक है, अब 3 से विभाज्यता कैसे देखेंगे? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, ठीक है, हमें कोई संख्या दे दी और उसके जो अंक हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे ये है, पहला एग्जांपल ले लिया हमने 57, ठीक है, 57 हमने लिया। अब 57 में कौन कौन से अंक है? 5 और 7 है ना। 57 में कौन कौन से अंक हैं? एक तो 5 है और एक क्या है? 7 है। अब इसको आप जोड़ दो, यानी 5 जमा 7 कर दो, तो 5 और 7 क्या हुआ? 12। अब ये जो जुड़ के आया है इसको देखो, क्या ये 3 से विभाजित है? 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12 होता है ना। तो अगर जोड़ करके जो संख्या आई है अगर वो 3 से विभाजित है तो हम कह देंगे संख्या भी 3 से विभाजित है। सभी को समझ में आया? जैसे ये 57 है, 57 5 और 7 से मिलकर बना है, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आया, और 12 3 से विभाजित
ऐसे ही ये 66 है, 66 किन दो अंकों से मिलकर बना है, 6 और 6, और 6 और 6 कितने होते हैं, 12, तो ये भी विभाजित है, ठीक है, 3 से। इसके बाद है 204, 204 किस किस से मिलकर बना है, 2, 0 और 4, ठीक है, और अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, 6, और 6 भी क्या है, 3 से विभाजित है। ऐसे ही 528, 5, 2, 8 से मिलकर बना है, इसका योग करने पर हमें क्या मिला, 15, 15 3 से विभाजित है। उसके बाद है 6936, जब इसके अंकों को हमने जोड़ा, 6, 9, 3, 6 को जब हमने जोड़ा तो हमें मिला 24, तो 24 भी 3 से विभाजित है। जब ये संख्याएं, हमारा जो योग है, जब ये 3 से विभाजित है तो हम कह सकते हैं ये संख्याएं भी क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी, ठीक है, दी गई सभी संख्याएं क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो भी बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं ऐसे ही कोई संख्या लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 121 लिख दिया मैंने, बताओ 121 मैंने एक संख्या लिखी, आपको बताना है क्या ये 3 से विभाजित है, अगर है तो यस टाइप कर दो, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दो। वेरी गुड, कुछ बच्चे यस टाइप कर रहे हैं अभी भी, इसका मतलब उन्होंने ध्यान से नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ, जो बच्चे नो टाइप कर रहे हैं उनका आंसर सही है। देखो कैसे चेक करना है, ये संख्या किस किस किन किन अंकों से मिलकर बनी है, एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो ये किससे मिलकर बनी है, 1 से, 2 से और 1 से, इनको जोड़ दो तो 1 और 2 3 और 1 कितना हुआ, 4। क्या 4 3 से कट जाएगा, 3 से विभाजित है 4, नहीं है। जब ये विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर है 9, यानी नहीं है। तो जिन बच्चों ने समझ नहीं आया, समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखो मैंने जैसे लिखा 121, अब आप ये देखो ये जो संख्या है वो किन किन अंकों से मिलकर बनी है, 1, 2 और 1 से मिलकर बनी है ना, तो इनको जोड़ दो, इन्हीं अंकों को, 1 जमा 2 जमा 1, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, ठीक है। अब ये जो 4 है क्या ये 3 से विभाजित है, बताओ, क्या 4 3 के पहाड़े में आता है, नो 3 सर। एकम 3, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं आता। तो जब ये विभाजित नहीं है 4 से तो हम सॉरी 3 से, तो हम कह देंगे ये संख्या भी विभाजित नहीं है। आया समझ में, आया समझ में, बताओ। अंकों का योग हमें देखना है, यस सर। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी विभाजित है, और अगर अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी विभाजित नहीं है। बताइए, अब किसी को कोई डाउट? फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसका आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है 243, ठीक है, 243 बताओ क्या ये 3 से विभाजित है, सभी बच्चे बताएंगे। 243 का 3 से विभाजित है, एक बार टाइप करना है, बस एक बार यस टाइप कर दो, बार बार वाई टाइप नहीं करना, एक बार टाइप कर दो बस, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं तो सभी का आंसर सही है, ठीक है। तो कैसे किया ये हमने, अगेन हमने देखा कि किस किन किन अंकों से मिलकर बना है, 2 से, 4 से और 3 से, तो इनको जोड़ दो, सभी अंकों को हमने जोड़ दिया, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, आता है, 3 3 9 होते हैं। तो जब ये 3 से विभाजित है तो हम कह देंगे ये संख्या भी 3 से विभाजित है, ठीक है। क्लियर, क्लियर है सभी को, ये रूल 3 वाला रूल सब हाँ क्लियर सर, क्लियर है। यस टाइप करो, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ओके, म्यूट रखेंगे सभी बच्चे अपने आप को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद है 4 से विभाज्यता। अब हमें 4 से विभाज्यता चेक करनी है, तो देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंक यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिया हुआ है 112, ठीक है, 112 एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो जो भी हमें संख्या दी हुई है उसका हम इकाई का अंक और दहाई का अंक देखेंगे। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक
मिलाने से हमें क्या मिल रहा है, 12 12 ही है ना, ये है ना। दोबारा से बताता हूँ, मैंने लिया ये वाला एग्जांपल 112, इसमें ये क्या है, इकाई का अंक है, और ये है दहाई का अंक। तो 4 से अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है तो हम इकाई का अंक और दहाई का अंक लेंगे और उसको उठा के अलग रख लेंगे। यहाँ रख लिया मैंने 12। अब इसको चेक करो, क्या ये 4 से विभाजित है। अगर ये 4 से विभाजित है, क्योंकि 4 के पहाड़े में आता है, 4 या 12 होता है, ठीक है। अगर ये संख्या 4 से विभाजित है तो हम कह देंगे पूरी संख्या 4 से विभाजित है। यानी बस 2 अंकों को हमें देखना है, लास्ट में जो 2 अंक आए हैं उन 2 अंकों का चेक करो, अगर वो 4 से विभाजित है तो हम कह देंगे पूरी संख्या 4 से विभाजित है। ठीक है, सबको क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके। 112 का मैंने भी बताया, 12 हमने देखा, ठीक है। 4004 में इकाई और दहाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 0 है, तो 0 और 4 आया, ठीक है। तो 0 4 मतलब 4 ही हुआ। किसी संख्या के आगे अगर 0 लगा दूं, यहाँ मैं 0 लगा दूं, तो ये इस 0 का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, 4 ही है। तो 4 क्या होगा, 4 से विभाजित है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है, ठीक है। ऐसे ही 2024 में इकाई और दहाई के अंक क्या है, इकाई का अंक है 4, दहाई का अंक है 2, तो क्या 24 4 से विभाजित है, हाँ, 4 6 24 होता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 5016 में इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक है 1, तो हमने इनको यहाँ लिख लिया साइड में 16। तो क्या 16 4 से विभाजित है, हाँ 16 4 से विभाजित है, Yes, तो sir. हम कह देंगे ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित है। इसी तरीके से अब ये है 69,320, इसमें इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक है 2, इसको हमने साइड में लिख लिया 20। तो क्या 20 4 से विभाजित है, हाँ है, 4 पंजे 20 होता है, तो इसलिए पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं दी गई सभी संख्याएं 4 से विभाजित है। तो सभी को क्लियर है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर करना है। सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो ठीक है। तो आप बताइए, मैं एक संख्या लिखता हूं, मैंने लिखा 3012, मैंने लिखा 3012, बताओ क्या ये 4 से विभाजित है, क्या ये संख्या 4 से विभाजित है। यस यस यस, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, क्यों, क्योंकि इसके जो इकाई और दहाई के अंक हैं उनको अगर मैं यहाँ साइड में लिख लूँ उठा के, तो मैं अगर इसको देखूँ इस अंक को, तो ये 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, 4 से मेरे को दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई है, जैसे मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला 69,320, आपको ये संख्या दी हुई है, आपको कुछ नहीं देखना है, बस आप लास्ट के 2 अंकों को देखिए। अगर ये लास्ट के जो 2 अंक हैं 20 है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है क्योंकि ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 पंजे 20, तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आ गया समझ में। अगर मैं लिख दूं 3021, आ गया। ओके, अगर मैं लिख दूं 3021, तो ये बताओ क्या ये 4 से विभाजित है। सर ये नहीं है, नो सर। चैट में आंसर कीजिए, आप अपने आप को म्यूट पे रखिए, अगर कोई डाउट है तभी आप अनम्यूट कीजिए। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर आपको चैट में ही करना है। ये सब बातें जब पहली क्लास हुई थी ना हमारी, तब से मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, और आप कुछ लोग बच्चे जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे इनडिसिप्लिन करेंगे क्लास में, तो फिर मैं आपके नाम आइडेंटिफाई करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो फिर वो आपके प्रिंसिपल से बात कर लेंगे कि आपको आगे क्लास करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछिए, अदरवाइज आपको आंसर करना है तो आपको चैट में करना है, जब मैं बोलूँ पोल में करना है तो पोल में करना है, किसी को आंसर बोलना नहीं है, अपने आप को अनम्यूट करके। तो सभी को क्या रखना है, अपने आप को म्यूट रखना है, अपनी आवाज को बंद रखना है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, लेकिन बीच बीच में क्या होता है ना, ये डिस्टरबेंस करते हैं लोग, कुछ बच्चे,
तो उस वजह से उनको भी क्या करना, बताना पड़ता है कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सभी बच्चे बताओ, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर यस आप टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। चलो ठीक है, चलो तो यहाँ तक 4 से विभाज्यता सभी को समझ में आ गई है। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करके देख लो, हो सकता है आपके यहाँ पर नेटवर्क की समस्या हो। ठीक है, 4 से विभाज्यता के बाद है 5 से विभाज्यता। चलिए ठीक है, तो 5 से विभाज्यता हमें कैसे चेक करनी है? जिन बच्चों को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो किसी को भी नहीं आती, बाकी सभी बच्चों को आ रही है, तो आप एक काम करो, आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। ठीक है, सभी बच्चे जिनको आवाज नहीं आ रही है वो क्या करें, एक बार फिर से ज्वाइन करके देख लें। ठीक है ना, क्योंकि मेरी तरफ से भी सब ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर फिर भी आ रही है तो कल मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ना, ये ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, या तो आप कोशिश बेटा कीजिए, या कोई तो भी बच्चा इतनी बार आप वाई टाइप मत करिए, फिर बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर नहीं आती है। 2-3 बच्चे बहुत सारी बार वाई वाई लिख रहे हैं, तो हाँ इसको भी अवॉइड करिए। हाँ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। चलिए तो अब 5 से विभाज्यता चेक करते हैं हम। ठीक है, 5 से विभाज्यता कैसे देखेंगे? तो देखो, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई संख्या दी है, उसका हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, या तो वो 0 हो या वो 5 हो। इसमें से अगर कुछ भी है तो हम कह देंगे कि वो संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, या 5 से डिविजिबल है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 15। 15 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा, या तो 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर 5 है, तो इसलिए ये क्या है, 5 से विभाजित है या डिविजिबल है। इसके बाद है 90। 90 का इकाई का अंक क्या है, 0। ठीक है, और अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा या परिभाषा में पढ़ा कि या तो 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर 0 है, तो इसलिए ये क्या है, 5 से विभाजित है या डिविजिबल है। ठीक है, दोबारा से देखिए 105। 105 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या, हमने डेफिनेशन में पढ़ा 0 या 5, तो यहाँ पर 5 है, तो इसलिए ये भी 5 से विभाजित है। इसी तरीके से 1235 में इकाई का अंक क्या है, 5, तो ये भी 5 से विभाजित है। 4,58,250 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो या तो 0 आए या 5 आए, कहाँ पर, इकाई के अंक पर। सभी को क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो यस टाइप कर दो, और अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो। सभी को क्लियर है? हमें कुछ नहीं करना, बस इकाई का अंक चेक करना है, या तो वो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 5, 3, 5, 4, 9, 0, 5। बताओ क्या ये संख्या 5 से विभाजित है? यस, यस, सॉरी, यस, ओके, सभी बच्चों का यस आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो हमें क्या चेक करना है, बस इकाई का अंक यानी 5। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो अभी हमने परिभाषा में पढ़ा कि 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पर 5 है, तो ये पूरी संख्या क्या है, विभाजित है किससे, 5 से, या डिविजिबल है, जो भी आपको। दिख रहा है आपका? हेलो क्या? सर, हाँ स्क्रीन नहीं। बोलिए, स्क्रीन नहीं दिख रहा? नो सर, सर डी करके आ रहा है सर कुछ। बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या स्क्रीन? क्योंकि मेरी तरफ से तो दिख रही है। एक बार वाई टाइप करो बस। हाँ, सबको सर दिख रही है। वाई वाई में कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर, वाई सभी वाई में बच्चे, पूरा स्क्रीन ही ढक ले रहा है। हाँ ठीक है, सभी बच्चे आप पहले अपने आप को म्यूट कीजिए, और सभी बच्चे बस एक बार वाई टाइप करेंगे, और जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार फिर से ज्वाइन करके देख ले। ठीक है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं एक काम करता हूँ, दोबारा शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट आप मुझे देखिए, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है,
इतने मैं से दोबारा कर देता हूँ। अपने आप को कोई अनम्यूट नहीं करेगा। सभी बच्चे ध्यान दें, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करेगा। और बेटा चार्ट में ना इतनी इतनी बार नहीं लिखना है ना, फिर उससे बाकी बच्चों को नजर नहीं आता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत बार वाई टाइप कर रहे हैं, आप एक बार लिख देंगे ना सर को पता चल जाता है। तो प्लीज ये चीज अवॉइड करेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, है ना। अभी आ रही है ना सबको नजर? सभी बच्चे बता दो चैट में। यस यस। अभी भी अगर नहीं आ रही है किसी को तो वो एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देख ले। ठीक है, चलो तो हमने अभी क्या पढ़ा? 5 से विभाज्यता चेक करी हमने। ठीक है, क्वेश्चन करें थोड़े। पोल में आंसर करना है सभी को। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है ये, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। पोल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। हाँ, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अभी हमने पढ़ा था 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था ना अभी हमने, तो वो आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। सभी बच्चे आंसर करें। ओके, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए। बाकी बचे हुए लोग भी आंसर कीजिए। वेरी गुड, 90%। हाँ बोलिए। सर वो आपने 5 वाला समझाया था ना, 5 और 0 वाला, वो मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके, या क्लास जब खत्म हो जाएगी ना उसके बाद मैं बोलता हूँ ना, जबकि जिनको डाउट हो वो रुक जाओ, तो आप तब रुक जाना। ठीक है, मैं तब आपको क्लियर कर दूंगा। ओके सर। चलो तो सभी बच्चे आंसर करो। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और है आपके पास। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पोल में आंसर नहीं कर पाया है, तो मैं कहूंगा कि आप दोबारा से क्या करें, चैट में आंसर कर सकते हैं। सभी को म्यूट पे रखना है अपने आप को, और अगर कोई पोल में आंसर नहीं कर पाया है तो वो चैट में आंसर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, लगभग सभी बच्चे 99% बच्चों का आंसर सही है। देखो, मैंने बताया था 2 से विभाज्यता के नियम में कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए। इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। ठीक है, अगर इकाई का अंक इन संख्याओं में से कोई सी भी, या इन अंकों में से कोई सा भी अंक है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित है। अब यहाँ पर चेक कर लो, पहला है 1031। तो 1031 में इकाई का अंक क्या है? 1। तो ये तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 आ ही नहीं लाइन में कहीं। इसके बाद है 1033। 1033 में इकाई का अंक क्या है? 3। 3 भी नहीं आ रहा इसमें, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं है। इसके बाद है 1034। तो 1034 में अगर हम ध्यान से देखें तो इकाई का अंक क्या है? 4। और अभी हमने पढ़ा कि अगर 4 है इकाई का अंक, तो हम कह सकते हैं संख्या 2 से विभाजित है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी में इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 तो है ही नहीं कहीं पे भी इनमें। ठीक है, इसीलिए ये आंसर भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है तो बता दो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो। एक बार टाइप करेंगे बस, वाई। बार बार कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, बस एक बार। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो वो पूछ ले। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पूछ ले, और अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दे। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, तो एक और क्वेश्चन कर लें, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम मंडे से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लो। इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? इसमें
अगेन आपको कहाँ पे रिप्लाई करना, पोल में, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो पोल में बता दो कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा था। ओके, बाकी बचे लोग भी आंसर करें, याद करें हमने क्या नियम पढ़ा था। स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आपने उन सब चीजों का? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। जो परिभाषा बताई जाए या तो कॉपी में लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो उसका। ठीक है, अभी आधे बच्चों का ही आया है आंसर। और ज्यादातर बच्चों का गलत आ रहा है, लगता है परिभाषा भूल गए जो मैंने बताई थी। सभी बच्चे आंसर करें इसका। 3 से विभाज्यता के लिए मैंने क्या बताया था, याद करो। अंकों का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसमें अंकों को जोड़ जोड़ कर देखो, अगर जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। सर इस क्वेश्चन के बाद एक बार और समझा देना प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन के बाद डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं आपके, ठीक है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। अगर कोई डाउट नहीं है तो म्यूट पे रखिए अपने आप को। चलिए ठीक है, 5 सेकंड हो रहा है, बाकी बच्चे लोग भी आंसर करें। 5 4 सर मेरा गलती से एक तो 3, कोई बात नहीं, चैट में आप सही दे देना। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी का गलत हो गया है तो चैट में मैं चैट ऑन कर दे रहा हूँ, चैट में आप सही आंसर दे दो, ठीक है। अगर कोई आंसर नहीं कर पाया पोल में तो चैट में आंसर कर दे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा ये। मैंने बताया था 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब एक एक करके सभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, वो दिया हुआ है हमें 6 3 9 2 3। इनको जोड़ के देख लो, 6 + 3 + 9 + 2 + 3। मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारी संख्या है उसमें जो भी अंक हैं उनको जोड़ के देख लो, ठीक है। तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23। तो क्या 23 3 से विभाजित है? क्या 23 3 से विभाजित है? बताओ। जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, आप ये बताओ, आपने जब अंकों को जोड़ा तो 23 आएगा ना? दोबारा से जोड़ के देख लो, 6 और 3 9, फिर 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 आया। क्या 23 3 से विभाजित है? नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी में क्या है, 7 2 6 7 1। इनको जोड़ के देखो तो 7 + 2 + 6 + 7 + 1, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, ये भी 23 आ गया। तो ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद सी चेक करते हैं, 1 0 5 3 4, ठीक है। इनको जोड़ के देखो, 1 + 0 + 5 + 3 + 4। तो 1 और 0 तो 1 हुआ, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13। तो ये भी नहीं है डिविजिबल 3 से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन बचा, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन है 4 3 6 0 5। इनको ऐड कर लो, 4 + 3 + 6
प्लस 0 प्लस 5। तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 में हमने 0 ऐड किया तो 13 मिला, 13 और 5 18। हाँ 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 3 से 18 होते हैं। तो इसलिए जब इनका अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ओके ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी को समझ में आया? ठीक है, एक बच्चे का डाउट था, हाँ एक बच्चे का डाउट था कि 5 से डिविजिबिलिटी उनको समझ में नहीं आई थी, तो वो बच्चे देख लें यहाँ पर। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या तो 0 हो या क्या हो, 5 हो। ये मैंने यहाँ पर बताया था। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या तो 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। जैसे मैं लिख दूं 435, इसमें जो इकाई का अंक 5 है, ठीक है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। मैं लिख दूं 430, इसमें इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया? 5 से जो बच्चा पूछ रहा था कि 5 से विभाजित है, एक बार और बताने के लिए, उनको समझ में आ गया? यस टाइप कर दो। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जिन बच्चों को सब कुछ क्लियर है वो बच्चे क्या कर सकते हैं सर एक बार और सब या अभी रुक 5 जाइए, से विभाजित। सभी बच्चे कॉल पर ही रहिए, मैडम को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, सभी बच्चे कॉल पर ही रहेंगे। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, बताइए। सर एक बार और 5 से समझा दो, 5 वाला विभाज्य। देखो सबसे पहले आपको ये पता है कि इकाई का अंक क्या होता है किसी भी संख्या का। कोई भी संख्या है, मैंने लिखा 435, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जो सबसे पहली संख्या होगी दाईं ओर से या राइट हैंड साइड से, जो पहली संख्या है वो होती है इकाई का अंक। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि इकाई का अंक क्या है, या तो वो 0 हो, हाँ कोई बच्चा नहीं जाएगा अभी, ठीक है, या तो वो 0 हो या वो 5 हो। ठीक है, इसमें से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 5 है तो हम कह देंगे कि पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 323 तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 3। तो हमने अभी क्या पढ़ा, या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन यहाँ पर तो 3 है, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित नहीं है। समझ में आ गया? 5 का समझ में आ गया? बताओ, कोई भी बच्चा अभी नहीं जाएगा। अभी स्नेह मैम को आपसे कुछ बातें करनी है तो कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे यहीं रहेंगे। सभी को समझ में आ गया? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो मैडम आपसे कुछ बात करना चाहती हैं, तो मैम आप कर लीजिए। Okay. Thank you, Deepak sir. Deepak sir, if possible for you, can you allow me for camera? Yes, ma'am. Yes. Yes, please. Yes, ma'am. Now you can on your camera. Okay, thank you so much. Yeah. Hello, बच्चों. आप सभी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, सभी बच्चे। ओके, वेरी गुड। जरा आज मुझे देखना है बच्चों ने नोट्स कितने बनाए हैं। ओके, तो सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कैमरा रोटेट करेंगे और दिखाएं मुझे कि आप नोट्स कहाँ बना रहे हैं। कैमरा ऑन कीजिए। सर आप एक बार इसे स्क्रीन आपकी स्टॉप कर दीजिए प्लीज। आई वांट टू सी। ओके, जी, थैंक्स। वेरी गुड। अच्छा, ये अनिल कुमार के नाम से जो है आपके नोट्स दिखाओ। एकदम से ये इतने बच्चों से का जाने का क्या मतलब है? सभी बच्चे गायब हो गए एकदम से। जल्दी। राज गेमिंग, रंजना कुमारी नाम से जो है। वेरी गुड। ओके, अब जिन्होंने अभी मेरे को किताब, ये विपुल कुमार नाम से जो बच्चे है। ओके, डन। राजा मिश्रा नाम से जो बच्चे है, दिखाओ बेटा। यस मैम। चलो, बहुत अच्छा। आप ओके, अभी मैंने कुछ रंजना हो गई, राजा हो गई, वेरी गुड। अब इनके अलावा जिन बच्चों का नाम मैंने अभी नहीं लिया है,
वो सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाओ बेटा। ओके, तो जो आप नोट्स बनाते हो ना बच्चों, आप इन नोट्स को आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ग्रुप में भी शेयर करोगे तो कोई परेशानी नहीं है। अपना जो भी काम है, जो भी आप सीखते हो, ये सीखे हुए काम को आप लोग ग्रुप में शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हो, जो भी सीखते हो, उसका कुछ सैंपल आप ग्रुप के अंदर सेंड करते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि अच्छा सारे बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अब मेरा ना आप सबसे क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी क्लास के काफी बच्चे नहीं हैं, मतलब अगर मैं देखूं तो राउंड अप 60-70 बच्चे होने चाहिए थे, ठीक है। कौन मुझे आंसर करेगा इस क्वेश्चन का कि व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग एट दिस टाइम, क्यों बच्चे नहीं आ रहे हैं इस टाइम पर? आप सबकी परमिशन से ही तो ये टाइम सेलेक्ट हुआ था, देन व्हाई? हाँ, तो मुझे रीजन कौन बताएगा? रंजना? यस मैम। हाँ बेटा, क्या लगता है आपको? मैम मुझे ये लगता है कि ना, मतलब कि उन लोगों ने किया तो था ज्वाइन, बट वो चले गए वापस। ओके, और मैम ठीक है। कई बच्चे तो ये भी कह रहे थे कि मेरे में कहीं मेरे पापा ले जाते हैं, वो 10 बजे आते हैं, कहीं कितने बजे। यस मैम, यही बोल रहे थे वो। तो जो बच्चे ये बोल रहे थे उनके घर में एक ही फोन है? यस नो मैम, 2 फोन है। मैंने कहा तू क्लास ज्वाइन करती है क्या, मैंने स्कूल में पूछा लड़कियों से, तो उन्होंने बोला कि मेरे मतलब ये प्रॉब्लम है। तो मैं क्लास तो ज्वाइन करनी पड़ेगी तेरे को, तो बोला मैं कोशिश करूंगी। तो आज तो 55 बच्चे आए थे शायद। अच्छा, हाँ आज तो 55 बच्चे आए थे। यस मैम। तो फिर अच्छा बेटा, तो फिर सॉरी ना, गलती से मेरा माइक म्यूट हो गया था। हाँ, तो मैं बोल रही थी, अगर ऐसा कोई बच्चा होता है ना बेटा, तो मेरे से बात करा दे। ओके मैम। ठीक है, अगर ऐसा कोई बच्चा होता है, मुझे सिर्फ उनका नाम और SRN लिख के दे दे बेशक, या उसका नाम और फोन नंबर भेज दे मेरे पास, ताकि मैं उससे बात कर सकूं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हाँ जी, ओके प्रिया मैम। वर्मा। यस, आपको क्या लगता है बच्चे कि क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चे? प्रिया वर्मा नाम से जो बच्चे आए, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? राज? जी हाँ मैम, मैं सुन पा रहा हूँ। सुन पा रहे हैं। अच्छा, नाम क्या है आपका? मैम अंकित वर्मा। अंकित वर्मा। ओके अंकित, आपका क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, या इतना कम बच्चे क्यों आ रहे हैं? मैम कुछ बच्चे आते हैं लेकिन फिर वो वापस चले जाते हैं, और कुछ बच्चे को फोन मिलता है लेकिन वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो गेम खेलने लग जाते हैं। अच्छा, ऐसे और कौन कुछ से बच्चे निकल ही जाते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से वाले बच्चे हैं जो गेम खेलते हैं? नाम वाम पता है? नहीं मैम, नाम नहीं पता, लेकिन आते हैं निकल जाते हैं तुरंत। मैम सर को लगता है कि है, लेकिन वो तुरंत ही निकल जाते हैं। पोल भरेंगे, उसके बाद डायरेक्ट रिमूव हो जाएंगे उसमें से। ओके, फिर तो मुझे ऑटोमेटिक वाली वो भेजनी पड़ेगी अटेंडेंस, कि कौन कितनी मिनट रुक रहा है। हाँ क्या मैम, ये भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना? ठीक है। हाँ मैम, करना पड़ेगा। दीपक सर, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगी, जब भी आप क्लास में जुड़ेंगे ना, जैसे ही आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी अटेंडेंस ट्रैकर ऑन कर दूंगी, ताकि जितने भी बच्चे जो हैं मैं उनको ट्रैक कर पाऊँ। नेक्स्ट टाइम मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगी। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। यस मैम, हाँ जी। मैम आपने 7-7:30 बजे की भी बोली थी ना? ना? आपने बोला था कि 7:30 बजे भी क्लास होगी, तो कई बच्चे इस पे भी अटेंड करते हैं बट उनकी ज्वाइन नहीं होती। अच्छा, इससे इससे तो बेटा वो तो अलग ऑप्शन हो गया ना, मतलब 7 बजे वाला तो है ही। देखो 7 बजे वाला आप लोगों को जोड़ना ही उसमें चाहिए, बट सरहॉल के लिए तो 8 बजे वाला टाइमिंग है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पे ना मल्टीपल स्कूल है, इस बैच के अंदर मल्टीपल स्कूल आते हैं। एक बैच वो है जिसकी क्लास 8 बजे ही होती है, सरहॉल स्कूल की। नहीं है, पेंडिंग है। ठीक है, हाँ।
तो बाकी बच्चे जो हैं वो बाकी बच्चे जो है 7 बजे वाले। विपुल, विपुल नाम से कौन है ये बच्चा? मैम शुभम कुमार। ओके शुभम, कौन सा स्कूल है बेटा? मैम 9th B। अरे स्कूल पूछ रही हूँ मैं। मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सरहॉल, बसई? मैम सरौल। सरहॉल। ओके विपुल, सेक्शन कौन सा? बी। यस मैम। आपकी क्लास के कितने बच्चे ज्वाइन होते हैं? बात मैम ये होती तो है? मुझे मैम ये मैं ग्रुप में जैसे ये देख सकता हूँ जिसमें जवान बच्चे होते हैं ना, इसमें से काउंटिंग करके बता सकता हूँ। अच्छा नहीं, काउंटिंग नहीं करना। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी कल कल जब क्लास में जाएंगे, ठीक है, उनको ma'am। ये बोलना है कि जब परसों की क्लास होगी ना तो आप सब ज्वाइन करेंगे। मैम एक्चुअली मैम इसमें एक्चुअली मैं कहीं बिहार जा रहा हूँ गाँव, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विपुल एक काम कर देंगे ना, ऑनलाइन कर लेंगे। यस मैम। है ना, ऑनलाइन कर सकते हैं ना हम। पढ़ाई तो बंद नहीं यस मैम। होगी। नो मैम पढ़ाई तो होगा, जैसे कि स्कूल में फ्रेंड्स मिलते तो बोल सकते थे, इसलिए बोल नहीं अच्छा पाएंगे ना। चलो कोई बात नहीं, फोन तो फोन होगा ना आपके पास? यस मैम। दोस्तों का? हाँ बस एक कॉल करना है सबको। अगर ओके बेटा मैम। आप में से किसी को भी ये लगता है कि भाई बच्चा उसको कोई चैलेंज है जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ रहा, ठीक है, एक तो होता है कि भाई गेम खेलने की वजह से नहीं जुड़ रहा, एक है यस कि अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना उसकी वजह से वो नहीं जुड़ रहा, मैम। प्लीज। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिसके पास मोबाइल नहीं होता, जिसके पापा लेट आते हैं ड्यूटी से, इस हाँ कारण से जी भी हो हाँ जी। सकता तो जो भी बच्चे ऐसे होते हैं ना उनको मेरे से कांटेक्ट कराओ, है। यस एटलीस्ट मैम। मुझे एग्जैक्ट फिगर पता चले भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, मुझे वो आंसर चाहिए, ठीक है। चलो ओके मैम। एक्सक्यूज मी ओके। मैम। यस मैम आप कल स्कूल में आ रही स्कूल में कल सबसे बात कर लेंगे एक साथ। ओके। ये कौन से स्कूल की बच्ची बोल रही है? मैम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोल। हॉल। मैम ओके अभी बात बेटा, हुई है। अभी देखो मैं कल तो नहीं आ सकती क्योंकि कल मेरे दूसरे स्कूल की विजिट प्लान है, कल तो मैं नहीं आ सकती, लेकिन हाँ मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं ऑनलाइन सेशन रख सकती हूँ सबके साथ। मैम ऑनलाइन तो ज्वाइन तो नहीं होता ना, यही तो दिक्कत है। चलो ठीक है, मैं करती हूँ प्लान, कुछ तो सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। चलो ओके मैम। हाँ जी मैम बताओ। मैम सुनो तो, मैम किसी सर से बोल दो जो भी क्लास नहीं लेगा ना उसको ना मैम पनिशमेंट भी लेगी, इससे मैम सारे बच्चे ही क्लास लेंगे। ऐसे नहीं लेते, ऐसे लेते ही नहीं है, फिर बोले यार वो क्लास कौन लेगा, उसमें डाटा बर्बाद होगा, रहने दो, उससे अच्छा गेम खेल लेंगे। यही करते हैं मेरे क्लास में भी, कितने बच्चे, कौन लेगा क्लास। ओके अच्छा तो आपको क्या लगता है क्या पनिशमेंट दी जाए? अरे नहीं पनिशमेंट, देखो यार पनिशमेंट कभी अच्छा वो नहीं होता, बट ठीक है, लेट्स सी कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये प्रिया वर्मा नाम से जो ज्वाइन है, अंकित वर्मा, ठीक है, और विपुल तो जा रहा है, विपुल, ये दोनों बच्चे मुझे अभी मैसेज करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। आपको, मैम ये विशाल कुमार एक है, उससे आप कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है। अच्छा विशाल, आप मुझे उसका विशाल का नंबर 9th B। दीजिएगा जी। यस मैम, अभी ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ 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 ठीक है, चलो ओके मैम। ओके थैंक यू। अंकित मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है मैम। ओके थैंक यू सो बाय। मच बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। थैंक यू सर। दीपक अभी रुकिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा जो जाना नहीं है क्या भाई, सोना नहीं है विपुल?
कर्तव्य। मैम नंबर बता रहा हूँ अभी। अच्छा, अरे मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, ग्रुप में हो ना। वॉइस Yes, रिकॉर्डिंग ma'am. जिससे आता है वो मेरा नंबर है, मुझे Okay, व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। ओके अंकित, ओके मैम। आप भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग।